सुनाई कुछ। नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। बीजेपी की पहली लिस्ट में 67 उम्मीदवारों के नाम हैं। पार्टी ने 17 विधायकों और 8 मंत्रियों को रिपीट किया है। पहली लिस्ट में 8 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि 2 मंत्रियों का टिकट भी कटा है। सीएम नायब सिंह सैनी को करनाल की जगह कुरुक्षेत्र की लाडवा से टिकट दिया गया है और उधर अंबाला कैंट सीट से अनिल विज को उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन बीजेपी की लिस्ट जारी होते ही कुछ नेताओं की नाराजगी भी सामने आ रही है। टिकट न मिलने से नाराज रतिया विधायक लक्ष्मण नापा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और सुनीता दुग्गल को रतिया से टिकट देने पर नाराज बताए जा रहे हैं। अब वहीं लक्ष्मण नापा के बीजेपी से इस्तीफा देने के साथ ही अब उनके कांग्रेस में शामिल होने या कांग्रेस ज्वाइन करने की चर्चाएं होने लगी है। वे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात करके कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, ऐसी खबर सामने आ रही है। उधर दूसरी तरफ हरियाणा बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर मांडी ने भी पार्टी छोड़ने का फैसला लेते हुए रिजाइन कर दिया है। लेकिन सवाल ये कि प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने में कांग्रेस को अब क्यों इतना समय लग रहा है। अपनी पहली लिस्ट का ऐलान कर दिया है और 67 नाम इसमें हैं, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे और अंबाला कैंट से अनिल विज को टिकट दिया गया है। कई मंत्रियों को, लगभग 8 मंत्रियों को रिपीट किया गया है, लेकिन 2 मंत्री ऐसे भी हैं जिनका टिकट काटा गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय बीएल संतोष जी का और प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनको ये विश्वास दिलाता हूं कि जिस आशा और विश्वास के साथ उन्होंने मुझे तीसरी बार चुनाव लड़ने का मौका दिया है, मैं उनकी आशा और उम्मीद के ऊपर खरा उतरूंगा। मोबाइल विषय मैंने देखा है और हमारी सरकार ये सब बाकी नाम जो है वो कब तक घोषित हो जाएंगे? बहुत ही जल्दी हो जाएंगे। शुरू 67 नाम आज घोषित कर दिए गए और बहुत अच्छे नाम किए। सब अल्फाबेट ए से अंबाला, ए से अनिल विज, तो जीत जो है वो बड़ी, सबसे बड़ी वो अंबाला से शुरू होगी। बिल्कुल। और चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। मेहमान हमारे साथ कुछ जुड़ रहे हैं। रामराजी शर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अमनदीप केसरी जी प्रवक्ता इनेलो के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले रामराजी शर्मा जी आपसे सवाल लेना चाहूंगी। देखिए, पहली लिस्ट आ गई है, कई समय से इंतजार हो रहा था, आज से नामांकन भी शुरू है, लेकिन कुछ नेता नाराज लग रहे हैं। लक्ष्मण नापा कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं, उधर आपके किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी, वो भी सुखविंदर मांडी जी, वो भी पार्टी छोड़ चुके हैं। तो अब ये जो नाराज नेता है, इनको कैसे पार्टी मनाएगी या फिर अब क्या होगा? क्या कोई नुकसान झेलना पड़ेगा पार्टी को? शर्मा जी, आवाज पहुंच पा रही है मेरी? हेलो जी, रामराजी शर्मा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है?
हाँ, मेरे पास तो आ रही है। मेरी आवाज आप तक आ रही है क्या? आ रही है आपकी आवाज। अगर आपने सवाल सुना हो तो जवाब दीजिए, नहीं तो मैं सवाल रिपीट करूं। देखो क्या है, आपने जो सवाल किया उसका मैं जवाब दे रहा हूं। जिस तरह से हमारी पार्टी की लहर है और देवतुल्य जनता जनार्दन ने हमारे को आशीर्वाद दिया है, तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनाई है, ऐसे ही हरियाणा में भी देवतुल्य जनता जनार्दन से आशीर्वाद से तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी और नायब सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। क्योंकि ये तो इलेक्शन का दौर है, सबको टिकट देना संभव नहीं हो पाता है। और जिसको टिकट नहीं दिया, स्वाभाविक है कि एक दो भाई हो सकता नाराज भी हो, फिर ऐसा कुछ नहीं है, सबको मना लिया जाएगा। पार्टी में सब बढ़िया चल रहा है। और लेकिन लक्ष्मण नाथा जी तो आज बीजेपी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं दोपहर 1 बजे। देखो वो तो उनका व्यक्तिगत वो है, निर्णय है, लेकिन उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मोदी जी की आंधी चल रही है, नायब सैनी जी की आंधी चल रही है, और हरियाणा में जिस तरह से देवतुल्य जनता जनार्दन ने हमारे युवा मुख्यमंत्री, युवाओं के दिलों की धड़कन, और ओबीसी समाज से हमने जैसे पहले बताया आपको 58 साल ओबीसी समाज से सिटिंग विधायक वो थे और एक बड़ा वोट बैंक होता है सिटिंग विधायक का। आप कह रहे कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अब सुनीता दुग्गल जी जिनको उनके बदले वहां पर टिकट दिया गया है, क्या लग रहा है कि वो भी उतना ही भरोसा जीत पाएंगी लोगों का वहां पर? देखो, हमारे विधायक जी को पार्टी ने टिकट दिया, जनता ने वोट दिया, मोदी जी की आंधी चली, विधायक बन गए। देखो थोड़ा संयम भी बरतना चाहिए। मैंने कहा सबको टिकट देना संभव नहीं होता, तो महिला हैं आदरणीय बहन जी, तो महिलाओं को सम्मान भी तो देना है। तो इसलिए महिला शक्ति है, युवा शक्ति है, वे हमारे बुजुर्ग हैं, तो सबको पार्टी सम्मान देती है। तो मैं समझता हूं महिलाओं का सम्मान करते हुए उनको टिकट दिया गया। खैर ठीक है, मैं आगे चर्चा इस पर करूंगी। नीरज गुप्ता जी इस बीच कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी बहुत स्वागत है, आपका आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, हाँ जी ज्योति जी। देखिए जैसे बीती रात लिस्ट आई, हमने उस पर चर्चा भी की। अब लक्ष्मण नाथा जी शामिल हो रहे हैं आपकी पार्टी में दोपहर 1 बजे। नाराज है कि उनको रतिया से टिकट नहीं दिया गया, लेकिन सवाल ये कि आपकी पार्टी उनको टिकट देगी जिस तरीके से आप स्वागत करने उनका आप जा रहे हैं? देखिए, टिकट का कोई सवाल नहीं। टिकट का फैसला हाईकमान या हमारे प्रभारी करेंगे या हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी करेगी। देखिए, देवेंद्र फडणवीस जी भी आए थे, उनको भी टिकट देने से मना कर दिया था। अब तक की जो बातों से साफ साफ आदेश है कि जो दूसरी पार्टी से अभी आए उनको टिकट नहीं दी जाएगी, और मेरे हिसाब से उनको टिकट नहीं दी जाएगी। वो कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे, वो उनकी मर्जी है। पार्टी में आए ना आए वो उनका पर्सनल विचार हो सकता है, लेकिन हमारी पार्टी के साथ संदेश है, ऊपर से संदेश है कि जो अभी भी पार्टी छोड़ के आए हैं दूसरी पार्टी से, उनको टिकट नहीं दी जाएगी। क्योंकि देखिए, आप देवेंद्र फडणवीस का जीता जाओ उदाहरण है। उन्होंने हमारे प्रभारी से मीटिंग की थी, तो प्रभारी ने साफ मना कर दिया था। उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है, और हमारी भी लिस्ट शाम तक या कल एक लिस्ट जारी हो जाएगी 66 सीटों के। तो टिकट दे दिया ना उनको, जो चाह रहे थे। हाँ, तो बीजेपी टिकट देने दीजिए। हमारा तो साफ संदेश है, जो दूसरी पार्टी से आए उनको टिकट नहीं दी जाएगी। बीजेपी ने टिकट दे दिया, मैं ये बात तो बोल रहा हूँ आपको। जब हमने टिकट के लिए मना किया तभी उसके बाद बीजेपी में गए ना वो, और उन्होंने टिकट ले लिया। देखिए, लेकिन हमारी एक लिस्ट है जो 66 सीटों पे लगभग नाम तय हो चुके हैं। वो कभी भी जारी हो सकती है, आज शाम को या कल सवेरे पहली लिस्ट हमारी भी आ जाएगी। देखिए, जो चुनाव है ये चुनाव मुद्दों का चुनाव है, और इस चुनाव का एक ही मकसद है कि हरियाणा की जनता को इस अत्याचारी सरकार से छुटकारा पाना। अब उसके लिए हमारे गठबंधन भी चल रहा है, गठबंधन में बात चल रही है, और वही 2 दिन का टाइम है। अगर 2 दिन में गठबंधन के आपस के समझौते पर कोई बात निकलती है ठीक है, नहीं तो हमारी 90 की 90 पूरी लिस्ट आ जाएगी। चलिए ठीक है, इंतजार करते हैं, देखते हैं, क्योंकि आप ही सबसे अभी पीछे हैं, आम आदमी पार्टी, और आप जो क्षेत्रीय दल थे जिनके लिए आप कह रहे थे कि इनके पास लोग नहीं है, नेता नहीं है, वो सबसे पहले यहाँ नाम जारी करके बैठे हुए हैं। खैर, मैं इस पर फिर चर्चा करूंगी। अमनदीप केसरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमनदीप जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी जी ज्योति जी, आपको आ रही है मेरी आवाज? देखिए, पहली लिस्ट आ गई है। हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। पहली लिस्ट बीजेपी की भी आ गई है। 67 लोगों के इसमें नाम शामिल हैं, जिस पर आपने भी काफी सारी खबरें अभी तक देख ली होंगी, सुन ली होंगी। लेकिन अब कुछ नेता नाराज भी नजर आ रहे हैं जो बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं।
अगर ऐसे में वो आपकी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, क्या आपकी पार्टी उनको जगह देगी? हालांकि लक्ष्मण आपा तो तय कर चुके हैं कि वो कांग्रेस में जाएंगे और कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हम उनको टिकट नहीं देंगे। तो ऐसे में जो और भी कुछ नेता है जो नाराज नजर आ रहे हैं, जो छोड़ रहे हैं, क्या आपकी पार्टी उनको अपनी पार्टी में शामिल करेगी? ये बड़ा सवाल है। नहीं ज्योति जी, ये हाइपोथेटिकल सवाल है और एक आप ये कह सकते हैं कि अंदेशा आपने ऐसा जाहिर किया कि भाई कुछ नेताओं को टिकट नहीं मिली तो वो हमारी पार्टी में आ सकते हैं। अब लेकिन कई जगह हमने 15 सीटों पर तो अपने प्रत्याशी अनाउंस कर दिए और बहुत ही जल्द दूसरी सूची आज या कल के अंदर हम जारी कर देंगे और तकरीबन ज्यादातर सीटों पर हमारे प्रत्याशी भी फाइनल हो चुके हैं। 2 सूचियां आपकी आ चुकी हैं, तीसरी का इंतजार है। लेकिन सवाल एक ये भी यहाँ पर बड़ा बन, जिन सीटों पर आपने प्रत्याशी उतार दिए हैं उनमें जो प्रत्याशी अन्य पार्टियों के उतर चुके हैं मैदान में, उनमें क्या लग रहा है तगड़ा मुकाबला होगा या आपका जो प्रत्याशी है वो चुनौती दे पाएगा? नहीं बिल्कुल ज्योति जी, हमने जो अभी तक प्रत्याशी उतारे हैं, अगर आप लिस्ट में 15 प्रत्याशियों की लिस्ट देखेंगे और हल्के वाइज उनको स्टडी करेंगे तो हमारे प्रत्याशी सबसे मजबूत है हर हल्के वाइज। चाहे मैं रानिया की बात करूं, एलनाबाद की बात करूं, बहादुरगढ़ की बात करूं, कलायत की बात करूं, लाडवा की बात करूं, यमुनानगर की बात करूं और नारायणगढ़ की बात करूं, सारी जगह पर आप प्रत्याशियों को देख लीजिए, वो सबसे ज्यादा मजबूत मौजूदा स्थिति के अंदर है। और आपने जो पहला सवाल किया था कि भाई कोई नेता आता है उसको टिकट का कोई पैमाना नहीं है और हमारी पार्टी में तो सबसे बड़ी बात जो है विचारधारा की है कि किसान और गरीब कमेरे के वर्ग के उत्थान के लिए जो भी नेता अपना योगदान देगा उसी का स्वागत करेंगे। अभी काफी सारे नेता भारतीय जनता पार्टी लगातार छोड़ रहे हैं, जैसे आपने बताया कि सुखविंदर मांडी भी छोड़ चुके हैं, लक्ष्मण नापा छोड़ चुके हैं, करणदेव कंबोज छोड़ चुके हैं, शमशेर खरकड़ा छोड़ चुके हैं। लगातार ये तो झड़ी और ज्यादा बढ़ती जाएगी, अभी आगे इनकी दूसरी लिस्ट भी आएगी। लेकिन हम टिकट देने की बात यह है कि हमने तो काफी जगह पे प्रत्याशी उतार चुके हैं उन सीटों पे, तो हम उनको उन सीटों पे टिकट नहीं देंगे। लेकिन अगर कोई अच्छा नेता और साफ छवि का नेता अगर पार्टी में आना चाहता है और काम करना चाहता है किसान और मेरे वर्ग के लिए, तो उसका हम स्वागत करेंगे। लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा यही है ना कि जो छोड़ के गए वो इसीलिए तो छोड़ के गए कि उनको टिकट नहीं मिला। अब दूसरी पार्टी में आकर के वो कार्यकर्ता के तौर पर काम क्यों करना चाहेंगे? उन्हें तो टिकट से मतलब है, इसीलिए वो छोड़ के गए हैं। ये ज्योति जी तो वही इस सवाल का जवाब तो वही व्यक्तिगत रूप से वही आदमी दे सकता है जो ऐसा करता है। मैं तो इस पर क्या टिप्पणी करूंगा उनकी। तो बीजेपी से उनका टिकट कटा, इस पर प्रतिक्रिया आपकी क्या है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास तो अभी आपने देखा है कि साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी टिकट काटे 2019 में, लेकिन कोई पार्टी छोड़ के नहीं गया। लेकिन आज प्रदेश के जो रुख है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। जन मानस भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा पाना चाहता है और वो नेताओं को पता है, जिसको टिकट नहीं मिला उसको बहाना मिल गया, उसे पता है कि सरकार नहीं आ रही है और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है, तो वो छोड़ कर जा रहे हैं पार्टी को। चलिए ठीक है। रामराजी शर्मा जी, जिनको टिकट नहीं मिला उनको बहाना मिल गया कि इस बार पार्टी तो नहीं आने वाली है, इससे बढ़िया अपना रास्ता पहले ही खोज लो, ऐसा कह रहे हैं ये अमनदीप जी, इसलिए बीजेपी के नेता छोड़कर जा रहे हैं, ये कह रहे हैं। कहूंगा जिस तरह से देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे को मिल रहा है, तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी, हरियाणा में भी तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी और नायब सैनी भी दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। क्योंकि ऐसा है ना, हम सभी को एक बराबर मानते हैं। छत्ती बरादरी की पार्टी है, ये गरीबों की पार्टी है, ये किसानों की पार्टी है, ये दलितों की पार्टी है, ये कमेरे वर्ग की पार्टी है, ये सब की पार्टी है। क्योंकि 58 साल में हमने ओबीसी समाज से सीएम बनाया, इन्होंने क्यों नहीं बनाया? कांग्रेस का प्रवक्ता ही बैठा है, ये भाई भी बैठा है, क्यों नहीं बनाया भाई? किसने रोका था? क्या एससीबीसी समाज से आप सीएम चेहरा घोषित करोगे? नहीं करोगे, इसका मतलब तो आप एससीबीसी समाज के घोर विरोधी हो। दूसरा, ये कांग्रेस का जो प्रवक्ता भी बोल रहा था, मैंने कल भी डिबेट में बताया, इनने ठगी ठोरी करके ये 4-5 सीट हथिया ली
अब इन्होंने झूठ बोला, संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है। बहनों के खाते में 1 लाख रुपए आ रहे सालाना, 8,500 रुपए महीना आ रहे, 8,500 रुपए महीना आ रहे। खटाखट फटाफट और खटाखट फटाफट वाले भागे भागे पे रहे, बहनें पीछे पीछे दौड़ रही है। अच्छा सुनिए, चलिए ठीक है, ये तो आपका अपना मुद्दा रहा, इस पर आप अक्सर चर्चा करते हैं। देखिए कुछ मुद्दे और उठ रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि अभी अंबाला की जो मेयर पार्टी में आपकी शामिल हुई थी उनको टिकट दिया गया और कुछ अन्य लोगों को भी टिकट दिया गया, देवेंद्र बबली को टिकट दिया गया, तो उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं विपक्षी। देखो क्या होता है ना, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है। क्या आप अपने कार्यकर्ताओं का, अपने नेताओं का हक मार करके जो दूसरी पार्टी से शामिल हुए हैं, ऐसे लोग जो शामिल हुए हैं उनको टिकट दे रहे हैं? आप ये बताओ ना, जिनको टिकट दिया गया है, आदरणीय आनंद शर्मा जी, आदरणीय विनोद शर्मा जी केंद्र में मंत्री रहे हैं, बहुत बड़ा चेहरा है, हरियाणा में भी मंत्री रहे हैं, उनके बेटे सांसद हैं राज्यसभा के, और ये उनकी वाइफ है शक्ति रानी शर्मा जी, वो मेयर है फिलहाल अंबाला से, बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत बड़ा ऐतिहासिक परिवार है, और पंडित शंकर दयाल शर्मा जी के रिश्तेदार भी है जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। तो इससे बड़ा चेहरा है, तो जो बिना शर्त पार्टी में आता है तो पार्टी उसको सम्मान भी करती है, उसका सम्मान करती है। कह रहे ना विपक्षी की शर्त थी पहले ही टिकट मिलेगी इसीलिए तो आए पार्टी में, ऐसा कुछ नहीं, बिना, मैंने आपको बताया बिना शर्त। किरण चौधरी जी आई थी, किरण चौधरी जी बिना शर्त आई थी, पार्टी ने सम्मान के रूप में आई थी, इसीलिए दोनों को, एक को राज्यसभा से अंदर भेज दिया, एक को टिकट दे दिया बिना शर्त। अमनदीप जी ऐसा बिना शर्त आते पार्टी सम्मान करती है। बताऊंगी मैं। ठीक है शर्मा जी, आपका जवाब दे रहे हैं अमनदीप केसरी जी, इनकी आवाज थोड़ा सा ऑन कर दीजिए और फिर उसके बाद आपके पास आ रहे हैं। अमनदीप जी। ज्योति जी, मैं यही बात बता रहा था कि जो ये बात कर रहे हैं शक्ति रानी शर्मा जी की और विनोद शर्मा जी की, विनोद शर्मा अभी तक ये बयान दे रहे हैं कि वो निर्दलीय लड़ेंगे अम्बाला शहर से भारतीय जनता पार्टी के साथ। और 5 साल से, क्योंकि मैं अम्बाला से ही आता हूँ, मैं ग्राउंड रियलिटी आपको बताता हूँ कि 5 साल से लगातार शक्ति रानी शर्मा हर रोज अखबारों में स्टेटमेंट देती थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ। वो मेयर थी, वो बताती थी कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी उनको काम नहीं करने दे रही। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो लोग लगातार 5 साल से कोस रहे थे भारतीय जनता पार्टी को, वो बिना शर्त नहीं आए हैं, वो उसी शर्त के ऊपर आए हैं कि वे टिकट लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि विनोद शर्मा नहीं ज्वाइन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने सिर्फ पत्नी को ज्वाइन करवाया और उनको टिकट दिलवा दी है। और अभी तक वो ये अनाउंस कर रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ूंगा। अभी बाकी समय के गर्भ में वो क्या करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की हालात इन सभी जो ताजा घटनाक्रम है उनसे साफ जाहिर होता है। और ये केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के एक ग्राउंड तक कार्यकर्ता को पता है कि भारतीय जनता पार्टी समय बुरी तरह से हरियाणा के अंदर फेल हो चुकी है, पिट चुकी है, और हर कार्यकर्ता इनका निराश घूम रहा है और इनका इस बार सुपड़ा साफ हो रहा है। चलिए ठीक है, नीरज जी से रिएक्शन ले लेते हैं। नीरज जी देखिए, मेरा सवाल ये है कि आप कहते हैं जो नीतियों से प्रभावित होकर आता है उसका पार्टी स्वागत करती है। अब ये जो लक्ष्मण नापा जी आएंगे, अपने समर्थकों को लेकर आएंगे, ये जाहिर सी बात है नाराजगी की वजह से आ रहे हैं, नीतियों से प्रभावित होकर तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यही पहले तंज कसते थे कांग्रेस पे। है कि टिकट का कोई प्रॉमिस नहीं है, वो आए तो अपनी मर्जी से आए, कांग्रेस ने तो बुलाया नहीं। देखिए कल तक तो बीजेपी के से एमएलए थे और आज भी हैं और आज छोड़ के आ रहे हैं, जब टिकट नहीं मिली उसके बाद आ रहे हैं ना। देखिए मैं आपको एक कहना चाहता हूँ, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य दल हो, राजनीति संभावना खेल है। राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। रही विचारधारा की बात, अगर विचारधारा होती ना तो बीजेपी की विचारधारा, अगर इनको तो सिर्फ सत्ता से मतलब है, अंबाला का एग्जाम्पल देख लो, उनके पति देव बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे, वो बीजेपी से लड़ेंगे, कैसी विचारधारा है। तो इनको तो सत्ता ऐसा मतलब है ना कि सत्ता कैसे हटियाई जाए। और दूसरा भी बीजेपी प्रवक्ता साथ ही बोल रहे, इनको मैं बार बार कहूंगा, भैया जरा आप तमीज से बात करें, और आप सबसे बड़े ठग चोर हो, दूसरों को ठग चोरी बोलते ना, ये बीजेपी प्रवक्ता सबसे बड़े ठग चोर है जो यहाँ के बयान देते हैं। आपने ठगा 15 लाख देके 15 लाख खाते में आएंगे, हरियाणा की जनता को ठगा, आप केंद्र की जनता को ठगा। तो इसलिए आप ये बातें देने से पहले सोच रखो, रही की बात को रटे रहे की बात पे बार बार कहना ठीक नहीं है। आज हमारी सीटों की लड़ाई है और हमारी लिस्ट देखना कल आ जाएगी, और हमारे किसी से कोई प्रॉमिस नहीं है। जो आ रहा अपनी मर्जी से आ रहा है, कांग्रेस पार्टी किसी कॉन्टेक्ट में नहीं है। जो अपना भविष्य देख के आ रहा है,
कि हमारा कांग्रेस पार्टी में विचार है, उसका वेलकम है, वो अपनी मर्जी से आ रहा है। हमारा टिकट का कोई प्रॉमिस नहीं है। देखिए, जो पहले आया था हमने उनको टिकट नहीं दी, कभी वो दोबारा बीजेपी में चले गए। आप साफ साफ एग्जाम्पल है। नहीं, तो हमारा कोई क्षेत्रीय दल कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, देखिए कि इसीलिए तो कांग्रेस अभी जल्दी से लिस्ट जारी नहीं कर रही है कि अगर कुछ और पार्टियों से नाराज होकर नेता आते हैं तो कुछ संभावना उनको कांग्रेस में मिल सकती है। ये मैंने कहा है, देखो 66 सीटों पे तो कोई समझौता ही नहीं, वो तो क्लियर होकर जा चुकी हैं। वो आज शाम को या कल डिक्लेयर हो जाएगी। लिस्ट बताएगी नीरज जी, आप कितना भी दावा करेंगे तो लिस्ट बताएगी। हाँ जी, ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन अभी हमारी लिस्ट आने में फिर आप एक लाइन मेरे को चिपका देंगे कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। ये तो मैं खुद भी कह रहा हूँ, राजनीतिक संभावनाओं के खेल, राजनीति में कोई विचारधारा नहीं, मैं तो सबके लिए कह रहा हूँ जी। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी, चाहे अन्य क्षेत्र कर लो। देखिए, जो व्यक्ति आता है उसके हिसाब से देखा जाता है, उसका राजनीति में क्या स्थान है, उसका जैसे रत्या जी विधायक की बात हो रही है। आप रत्या जी जो हमारे, हम अपने देखेंगे कौन मजबूत है क्या नहीं। हाईकमान विचार करेगा किसको टिकट दी जाए, और हमने पहले कहा जिताओ वो टिकाओ को टिकट दी जाएगी, जिससे ताकि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बन चुकी है। अगर इस तरीके की बातें हैं तो बीजेपी के नेता भी इतनी बड़ी बात कैसे बोल देते हैं? अभी नरवीर सिंह जी ने बोला था कि अगर मैं बादशाहपुर से टिकट मिलेगा, नहीं तो कांग्रेस से लड़ूंगा, बीजेपी नहीं देगी तो। हालांकि बीजेपी ने उनको टिकट दिया, लेकिन इतनी बड़ी बात कोई भी बिना बात के, बिना मीटिंग के कैसे बोल सकता है कि अगर बीजेपी नहीं देगी तो मैं कांग्रेस से लड़ूंगा? वो ये भी तो कह सकते थे कि निर्दलीय लड़ूंगा। तो इसका मतलब कुछ तो कनेक्शन होगा ना। जब यहाँ से मना होगी, वो अमित शाह जी से गए, अमित शाह जी से आश्वासन मिला, तब जाके उन्होंने कांग्रेस का दरवाजा बंद किया, वरना वो कांग्रेस से कॉन्टैक्ट भी कर चुके थे सब कुछ। लेकिन जब बीजेपी के बड़े नेताओं ने देखा कि एक बड़ी शख्सियत कांग्रेस में जा रही है, तो फौरन उन्होंने यू टर्न ले लिया। अमित शाह जी ने टिकट प्रॉमिस कर दिया, उनकी टिकट हो गई। अच्छा, चलिए इस पर रिएक्शन ले लेते हैं शर्मा जी का। शर्मा जी की ऑडियो खोल दीजिए। शर्मा जी, इनकी बात पर रिएक्शन दीजिए थोड़ा। देखो, नरवीर जी के बारे में आपके टीवी चैनल पर मैं डिबेट पे था। मैंने शुरू से एक ही बात कही थी, नरवीर जी हमारे वरिष्ठ नेता है और अनुशासन का पालन करते हैं और वो कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि बीजेपी में उनकी आत्मा है। और नरवीर जी को पार्टी ने टिकट दिया, तो ये तो ऐसा में उल जलूल बातें करते रहते हैं। और जिस तरह से देश तुल्य जनता जनार्दन ने केंद्र में हमारी सरकार बनाई है, हरियाणा में भी जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है। नायब सैनी जी दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काम किया है। पहले भर्तियों के बारे में हम अक्सर कहते रहते हैं, हमने गरीबों के बच्चों को, किसान मजदूरों के बच्चों को बिना खर्ची बिना पर्ची के 3 पीढ़ी जिसकी खाली चली। अच्छा, इसके लिए तो वो कह रहे हैं नीरज जी कि आप 2-4 मुद्दे लेकर आते हैं, वही बार बार बोलते हैं, आप नया कुछ नहीं लाते। नीरज जी बोल रहे हैं ये तो ऐसा नहीं, ये कुछ भी बोलता रहे, इसके बोलने ना बोलने से क्या फर्क पड़ता है। इन्होंने क्यों नहीं किया? इन्होंने इनके टाइम में तो भर्तियां मुख्यमंत्री क्षेत्र से क्या थी? मुख्यमंत्री क्षेत्र से बाहर तो पर निकले नहीं है। अरे इनका तो ये बात छाती में लगती है, अटैक करती है, तो दिक्कत है। मुख्यमंत्री से बाहर तो ये निकले नहीं, मुख्यमंत्री से बाहर। अरे निवासी हल्कों के बात बच्चे नहीं पड़ते क्या? आवाज खोल दीजिए। सारी मिनट तेरे हल्के में है क्या? हमने उस प्रथा को तोड़ा। आज किसान मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा बिना खर्ची बिना पर्ची के पूरे हरियाणा से चला लग रहा है। ये हमारे परिवारों की बात है। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो खास खबर देख रहे थे आप। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और